हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये रियल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका दे रखा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, यानी यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल होते हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर रेशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये 43.123456789, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। सबसे पहला क्वेश्चन कि रेशनल है या नहीं है ये दिखाना है, और दूसरा अगर रेशनल है तब क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है या नहीं है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या क्या हो, रिपीटिंग हो, यही हो ना, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं उसे, वैसा हो, तब वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये टर्मिनेट कर जा रहा है ना, इनके बाद टर्मिनेट यानी खत्म हो जा रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। सो इट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। यहां तक आ गया पहला क्वेश्चन, यहां तक समाप्त। अब इसके बाद बोला इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है, ठीक है भाई, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ निकालना नहीं है, यहाँ पे निकालने मत लगिएगा, ठीक है, बस बता देना है कि आप इसे क्या कह सकते हैं। वैसे निकालिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें बता देना है। तो कैसे बताते हैं, तो रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखिए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया। कब आता है, जब डिनोमिनेटर यानी क्यू क्या हो, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो। टर्मिनेटिंग का ये रूल है, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो तब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, यानी इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ कह सकते हैं द फैक्टर ऑफ क्यू इज आइदर 2 और 5 और बोथ। क्या होगा, या तो 2 भी हो सकता है फैक्टर क्यू का, 5 भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। कैसे, अगर 2 फैक्टर होता है तो 5 का पावर 0, सही है भाई। अगर 5 फैक्टर होता है 2 का पावर 0, ये भी सही है भाई। या दोनों हो सकते हैं, दोनों का कुछ पावर हो, तो ये फैक्टर 2, 5 और दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं भाई, रिपीट नहीं कर रहा है। क्या है, 0 एक्सटेंड होते रहा, 0 बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो नंबर कैसा होगा, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। रियल नंबर में दो ही है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, तो रेशनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये रेशनल नहीं है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, रेशनल नहीं है, यहाँ तक हो गया। इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल हो तब ना अगला क्वेश्चन करेंगे, जब ये रेशनल है या नहीं है तो बस
खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है, ये क्या है 43.123456789 रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वाला नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट यानी खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पे बोल सकते हैं ये रिकरिंग नंबर है। और जब रिकरिंग नंबर है तो ये क्या होगा, सो इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, नंबर टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। और जब ये रेशनल नंबर हो गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन एक्टिव हो जाता है, फिर क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। तो प्राइम फैक्टर के बारे में यहाँ से पता चलता है मुझे, अगर इस फॉर्म में है कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का फैक्टर क्या होगा, 2, 5 और अदर। द फैक्टर ऑफ क्यू आर, क्यू का फैक्टर जो होगा 2, 5 भी हो सकता है और दूसरा कुछ भी हो सकता है। द फैक्टर ऑफ क्यू आर एनी अदर प्राइम नंबर्स, एनी अदर प्राइम नंबर। एनी अदर का मतलब क्या है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर हो सकता है, ये फैक्टर होगा, ठीक है। और 2 और 5 भी हो सकता है साथ में, लेकिन अगर 2 और 5 फैक्टर हुआ ना क्यू, अगर क्यू का वैल्यू ये हुआ तो यहाँ पे साथ में कुछ और भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्राइम फैक्टर कुछ और भी होगा, तब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन इतना ही पे खत्म होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है, इस चैप्टर में अगर कोई डाउट आता है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, इसमें अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।